दूसरा स्टॉप समृद्ध एक्सप्रेसवे पर। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:07। हम पहुंच चुके हैं नागपुर। पूरे दिन बस ऐसे हिलते डोलते समृद्ध एक्सप्रेस वे पर से उतरे हैं और नागपुर पहुंचे हैं। हालांकि नागपुर के अंदर बस नहीं जाएगी, आउटर रिंग रोड से ही बाहर निकल जाएगी। खाने पीने के लिए तो अभी एक भी कोई स्टॉपेज नहीं था, 2 स्टॉपेज था सिर्फ और सिर्फ बाथरूम का। बाकी इलाहाबाद हम सुबह पहुंचेंगे कल 7 बजे 8 बजे तक। और ऐसा तो सुनने में है कि 10 बजे तक खाने का स्टॉप होगा। खाने का एक पैकेट आपने देखा होगा कि मिला था और हम टिफ़िन भी लेकर आए थे। सोयाबीन पुलाव बना के बड़ी मेहनत से बनाए थे, ज़िंदगी में पहली बार। थकाई लग रही है क्योंकि पीछे की सीट है ना, मतलब बिल्कुल पीछे की नहीं, इसके पीछे एक और सीट है, हचका देती है पीछे की सीट। काफ़ी तेज़ बस चल रही है, 110 के अराउंड स्पीड थी समृद्ध एक्सप्रेस वे पे। हमको ये लगता था कि जितने भी कॉमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं ना, उसकी स्पीड स्टक रहती है, स्पीड लिमिटर लगा रहता है 80 पर, 80 से ज़्यादा स्पीड नहीं जा पाती। लेकिन न जाने कैसे इस बस की स्पीड 80 से ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा थी। अब जो भी वजह हो, थोड़ा रिस्की लगता है ऐसी बस में इतनी स्पीड में, क्योंकि पहली चीज़ कि इसमें आप लेटे हुए हैं, दूसरा कि कोई सीट बेल्ट नहीं लगी है। रिस्क अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाता है। अभी तक तो सब ठीक ही है, भूख तो लगी नहीं है। अब देखो कहाँ रुकते हैं, कितने बजे तक पहुँचते हैं। हालांकि दिन में हम ढूंढ रहे थे विंडमिल, और शायद विंडमिल इस रूट पे नहीं है, तब दिखेगा जब रात हो जाएगी, मतलब रात में तो दिखेगा ही नहीं। तो अभी हमने न्यूज़ में देखा तो पता चला कि मुंबई में इमैनुअल मैक्रोन जी आए हुए हैं। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और हमने देखा था मुंबई में जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगे हुए थे, उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब न्यूज़ पे देखा तो लगा कि हाँ आए हैं। तब आए हैं तो बाप रे, बिल्कुल बगल से एक कार वाला सटा के ले जा रहा है। अब यही है ना कि जो गाड़ी में बैठो उसके ऑपोजिट जो गाड़ी चलती है बाहर, उस पर गुस्सा आता है। जब कार पे चलो तो पर बस वालों पर, ट्रक वालों पर गुस्सा आता है। तो अभी हम बस पे चल रहे हैं तो अभी कार बाइक स्कूटर वालों पर गुस्सा आ रहा है कि इतनी सटा के क्यों चला रहे हैं। बस एक दूसरे की गलती हम लोग निकालते रहते हैं और अपनी गलती नहीं देखते हैं। अब अगर हम बात करें समृद्धि एक्सप्रेसवे की, तो उस पर हम अपनी कार से भी आए हैं। वो इतना बम्पी हाईवे है, एक्सप्रेसवे है कि ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, बस उछलते रहो पूरे रास्ते पर। 700-750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। 1100-1200 रुपये लग जाता है उसका टोल टैक्स, पूरा लेंथ जितनी है उसको क्रॉस करने में, यानी कि मुंबई से लेकर नागपुर तक। इतना महंगा एक्सप्रेसवे है। ऊपर से हमको जो फैसिलिटी मिल रही है वो ये है कि उछलते रहो रास्ते पर, और गिनती के 3 स्टॉपेज हैं। 800 किलोमीटर में 3 स्टॉपेज, और उसमें भी बहुत रेयर खाने पीने का कुछ मिलता है, तो ये काफ़ी कम है। हमको लगता है ना कुछ सोच समझ के ही बनाया गया होगा इन 3 स्टॉप को। तो जो वजह होगी, लेकिन हमको लगता है कि ये कुछ कम है, क्योंकि कहीं कहीं पे ना डर लगने लगता है हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे। जब हम कार से आए थे तो हमको काफ़ी डर लग रहा था कि बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, दूर दूर तक कोई नहीं। अगर तेल भी ख़त्म हो जाए तो तेल भी भराने का कोई साधन नहीं। और हाईवे पेट्रोल सर्विस तो आपको पता ही है कि कितनी अच्छी है इंडिया की। जब हम बस पर चढ़े ना तो हमको लगा कि यहाँ पे चार्जिंग काम नहीं करी, क्योंकि पीछे जो ये ब्लू लाइट दिख रही है ना वो नहीं जल रही थी, और हम पिन लगा कर देखे भी थे तो
चार्ज नहीं हो रहा था मोबाइल, लेकिन शायद उधर से कोई बटन ऑन किया और ये जल गया। और जब जल गया तो हमने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया। हम शुरू में डर गए थे, हमको लगा कि मोबाइल चार्ज नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, वीडियो नहीं बना पाएंगे। पावर बैंक भी है, पावर बैंक भी कब तक साथ देगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जल गई लाइट, तो हमने चार्ज कर लिया सब फ़ोन। बाकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइप ए पोर्ट भी है, टाइप सी पोर्ट काम नहीं कर रहा है। अगर काम करता तो 2 डिवाइसेस हम एक साथ चार्ज करते, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है। बाकी ये जो पर्पल लाइट जल रही है काफ़ी सिनेमैटिक इफ़ेक्ट दे रही है। इसको जलाने का पर्पस हमको ये लगा कि लोगों को जगाने के लिए है, ताकि लोग उठ जाएं। नागपुर के एयरपोर्ट लिखा है, तो हाईवे के किनारे एयरपोर्ट है। दिन में काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता होगा। अब यहाँ पे ट्रैफिक देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से कोई ट्रैफिक नहीं देख रहे थे। सिर्फ सुनसान बियाबान, जंगल, मैदान, खेत, बाग, ये सब था। और अभी मेरा मुंह थोड़ा बासी सा हो गया, क्योंकि हम सो गए थे। बैठे बैठे इतना थक गए कि नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो सो गए। अब सो कर उठे तो बदन दर्द में काफ़ी राहत मिली, और जब राहत मिली तो ऐसा लगा कि हम सुबह सो कर उठ रहे हैं, मुंह बिल्कुल बासी सा है। तो ब्रश करने का मन करने लगा। हालांकि अभी कोई ब्रश करेंगे नहीं, पानी से कुछ कुल्ली वुली कर लेंगे कुछ खाने के पहले। बाकी पता ये चला है ड्राइवर कंडक्टर कुछ बोल रहे हैं कि 10:30 बजे खाने पीने के लिए कहीं रुकेंगे। अब देखते हैं कहाँ रुकेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 2 ही स्टॉपेज रहा, और दोनों ही वॉशरूम का। बड़ा ही वाहियात वॉशरूम था। तो अच्छा, नागपुर में भी मेट्रो चलने लगी है। नागपुर काफ़ी बड़ा शहर है, क्योंकि ये जो आउटर रिंग रोड पे हम चल रहे हैं यही दिखाता है कि शहर बड़ा है। रिंग रोड जो होती है ना, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, नागपुर में भी है। इसका मतलब यही हुआ कि शहर बड़ा है। इलाहाबाद में नहीं है, लेकिन बनने वाली है कुछ टाइम में। और ये देखो बोलेरो नियो N10 मॉडल है। मेरी वाली जो है वो N8 है। ड्राइविंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन मोबिलिटी। और ये है एयरपोर्ट नागपुर का, और यहाँ किसी का चालान कट रहा है। खाना खाने से अच्छा है हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि इसमें जो दूध पड़ा है कैलोरी वैलोरी मिलनी होती है, काफ़ी मिल जाती है। खाना ना खाने का एक रीज़न और है कि मेरी सीट पीछे वाली और पीछे वाली सीट हिलती ज़्यादा है, तो हिलते हिलते कुछ काम ना हो जाए। सो इट इज़ बेटर टू नॉट टू ईट, एंड आई ऑलवेज से प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। जब तक महाराष्ट्र में ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी बहुत ठंडी लगने लगी है। और अपनी गाड़ी का नंबर देखो 786 गाड़ी नंबर। ड्राइवर की हालत तो एकदम सूखा सा है। अब कितनी बड़ी बस चलाता है। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 6:30। हम पहुंच गए हैं, रीवा के काफ़ी आगे हैं, और इलाहाबाद पहुंचने में करीब 100 किलोमीटर से कम है। 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम सो कर उठे करीब 4 बजे, तो अजीब सी ठंडक लगने लगी, तो हमने स्वेटर पहन लिया जो हम लेकर आए थे, ये जो ग्रे कलर की हमने पहना हुआ है। बाकी पूरे रास्ते
बहुत हिली है गाड़ी, इसलिए भी कि पीछे पीछे सीट है, और इसलिए भी क्योंकि बस है। अब बस को हम अमीरों की सवारी बोलें या गरीबों की सवारी बोलें समझ में नहीं आता है, क्योंकि टिकट तो है इसका 3,000 4,000 और फैसिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन जो सर्विस है कहीं पे ज़्यादा रुकती नहीं है और नॉन स्टॉप चला भगाया रहा है, वो थर्ड क्लास है। तो न अमीरों की है न गरीबों की है, ये है मिडिल क्लास वालों की सवारी। तो हमको ये कहना है ना कि कभी भी गरीबी से चिढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप गरीब अभी हैं तो ज़रूरी नहीं कि कल भी गरीब रहें, कल अमीर हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि जब आप अमीर हो जाते हैं तो वो चिढ़न ख़त्म नहीं होती है, वो चिढ़न और गुस्से में हो जाती है कि अब हम गरीब थे, अब हम गरीब नहीं होंगे कभी। तो वो आदमी इतना जहरीला हो जाता है कि वो समाज के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। मान लेते हैं कि आप कल को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए, और आपका बैकग्राउंड था बहुत गरीब घर के लोग, खाने पीने का मुश्किल से जुगाड़, मतलब मुश्किल वाली ज़िंदगी। तो आपके पास जब सारी फैसिलिटी हो जाती है ना तो आप चाहते हैं कि गरीबी मिट जाए, तो वो आदमी गरीबी मिटाने चल पड़ता है। अब गरीबी मिटाते मिटाते वो गरीबों को मिटाने लगता है, यानी कि वो एक किलर बन जाता है, जानबूझकर गरीबों को ख़त्म करना, ताकि ना गरीब रहेंगे ना गरीबी दिखेगी। झेलना नहीं है गरीबी को, हमेशा एंजॉय करना है, हमेशा एक्सेप्ट करना है कि यही मेरा टाइम है, यही मेरी ज़िंदगी, और मेरे लिए जो भी हो रहा है अभी के लिए अच्छा हो रहा है। थोड़ी सी सोच बदल देने से एक इंसान कितना बदल जाता है। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आई हुई है, बादलों की बाढ़। कभी कभी कोई छोटी सी चीज़ भी कितनी बड़ी लगती है। अभी बज रहा है शाम के 4, हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। हालांकि सुबह 8 बजे ही आ गए थे। खाना पीना खा के नहा धो के सो गए। सोने के बाद अभी उठे हैं। हमारी जो जर्नी थी वो टोटल 33 आवर की थी। फ्रॉम मुंबई टू प्रयागराज बीच में 4-5 घंटे का हॉल्ट था औरंगाबाद में। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस करें आउट ऑफ 5 3 हम देंगे, क्योंकि ठीक ठाक थी। बाकी हम सो नहीं पाए क्योंकि बहुत हिल रही थी। वो इसलिए नहीं कि बस खराब थी, इसलिए कि मेरी सीट काफी पीछे थी और पीछे की सीट उछलती है। हमने वीडियो में कई बार आपसे बताया भी। तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट आल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अनजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। और हाँ, पानी पीते रहना क्योंकि जल ही जीवन है।